अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की इस वीडियो में हम इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट के एडमिशन के हवाले से बात करेंगे कि अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं और आपको 0% नॉलेज भी नहीं है कि किस तरह से हमने अपना एडमिशन भेजना है, तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे। अगर आपको यूज़र ID और पासवर्ड नहीं मिला तो वो भी हम खुद से बनाना सीखेंगे कि अपना रोल नंबर लेकर आप अपनी यूज़र ID और पासवर्ड क्रिएट कर सकेंगे। इसके अलावा साइन इन करके उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो तमाम तर प्रोसेस हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी किसी भी जगह कहीं भी मसला आ रहा है तो इंशाल्लाह वो इस वीडियो देखने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आप तमाम स्टूडेंट का इंतहाई मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर यूज़र ID की ज़रूरत पड़ती है और पासवर्ड की। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं कि ये वाला फॉर्म आपके पास ओपन कैसे होगा। तो यहाँ पर आप लिखें enrollment.aiou.edu.pk लिखेंगे तो यहाँ से आपके पास डायरेक्टली जो है ये फॉर्म ओपन होगा। चलो मैं ये आप लोगों की आसानी के लिए यही वाला फॉर्म जो है मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा आपके लिए। लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर रहा हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपके पास ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं यूज़र ID क्या है और पासवर्ड क्या है और ये आपको कैसे मिलेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने आ जाना है गूगल पर। सबसे पहले ऊपर आपने लिखना है aiou.edu.pk लिखेंगे, आपके पास इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब स्टूडेंट जो आपका यूज़र ID होता है वो आपका जो यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर होती है वो आपका यूज़र ID होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ लिखा है, यहाँ पे ये देखें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यूज़र नेम है। मिसाल के तौर पर जी यहाँ पे सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ तक तो हर स्टूडेंट तकरीबन आ सकता है। यहाँ पर आने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं जहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एडमिशन कन्फर्मेशन वाला सेक्शन है। अगर यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमारा एडमिशन कन्फर्म नहीं है तो फिर हम कहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर निकालेंगे, तो यहाँ से रिजल्ट से भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप रोल नंबर स्लिप से भी निकाल सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। असाइनमेंट मार्क्स से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए जी मैं यहाँ पे सबसे पहले जो एडमिशन कन्फर्मेशन वाले सेक्शन से आप लोगों को निकाल के देता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपने ऑल लेवल प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, उसके बाद सबमिट का बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है। अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए भी निकाल सकते हैं, चालान नंबर के जरिए भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपका जो नाम है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपने आ जाना है। यहाँ पे ये देखें मैं आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट करके देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये जो है आपका यूज़र नेम हो गया, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखें ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब बात करते हैं कि आपका पासवर्ड क्या है। पासवर्ड आपके नाम के आखिरी 2 हिंस से शुरू में आपने लगाने हैं और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के 4 हिंस से आपका पासवर्ड है। मैं समझाता हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। यहाँ पे आएँ, आपका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है और नाम है, ये जो नाम है आपका इसके जो आखिरी 2 डिजिट हैं आपके पास, इसको यहाँ से कॉपी करें। AD लिखा हुआ है, AD यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं ले आता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट दोबारा से मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे जो आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है इसके आखिरी 4 डिजिट, ये देखें ये रजिस्ट्रेशन के आखिरी 4 डिजिट, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करते तो यहाँ पे ये जो आपके पास लास्ट 4 डिजिट है यहाँ से इसको कॉपी करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। ये मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो है आपका पासवर्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मैंने बता दिया। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यूज़र नेम है और आपका ये जो है ये पासवर्ड है, ठीक है। अब देखें दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका यूज़र नेम होगा और आपका पासवर्ड आपका जो नाम है उसका आखिरी 2 इनसे जो है शुरू में आपने लगाने हैं और उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन के आखिरी जो 4 डिजिट हैं, 4 हिस्से हैं, ये आपने यहाँ पे लगाने हैं। ये आपका पासवर्ड बन गया बस। अब अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से नहीं मिलता है तो बाकी आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फिर उसके बाद जो है हम चलते हैं और वहाँ पे लॉगिन करके देखते हैं कि लॉगिन होता है या नहीं होता। यहाँ पे देखें वापस आपने आ जाना है। अगर आपको यहाँ से आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता या रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है तो यहाँ पे रिजल्ट वाले सेक्शन में आ जाएं। तो रिजल्ट वाले सेक्शन से आपको लाजमी आपका डेटा मिल जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलती तो फिर आप अपने रोल नंबर स्लिप से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट करें। देखें मैं FA कर देता हूँ लेकिन ये मेरा BS प्रोग्राम है तो मैं यहाँ से जो है BS प्रोग्राम का रोल नंबर लिखूँगा, तब भी आपके पास डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा। आपने ये यूज़र नेम बनाना है और पासवर्ड जो आपका है ये पहले 2 डिजिट, उसके बाद ये आपके 4 डिजिट। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है तो आए जी चलते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे आपने आ जाना है, दोबारा से यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है मैं उसको कॉपी करता हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे ये देखें ये मैंने पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है।
पेस्ट करने के बाद आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड के लिए आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है। ये आप अपना पेन कॉपी लें और कॉपी के ऊपर लिख लें। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लॉगिन कर लें। ठीक है, यहाँ से जो है मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये आपके पास नीचे इनेबल स्क्रीन रीडर मोड है, इस पर चेक लगाएं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे साइन इन के बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें आपके पास पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ से आप अपना पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ से आप करंट पासवर्ड लिखें, उसके बाद आप पासवर्ड अपना लाजमी से चेंज करें ताकि आपके पोर्टल में कोई और लॉगिन ना कर सके। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास दो ऑप्शन है। मेन जो दो ऑप्शन है आपको मैंने एक बता दिया, आपका पासवर्ड चेंज होगा। दूसरा कोर्स रजिस्ट्रेशन आपकी यहाँ से होगी, आपकी रजिस्ट्रेशन यानी कि आपका दाखिला यहाँ से भेजा जाएगा। यहाँ पे आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे स्टूडेंट देखें आपके पास अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे हमने क्या करना है। यहाँ पे देखें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है आपकी इनरोलमेंट स्टार्ट हुई है या नहीं हुई। ये बीएस प्रोग्राम है, इसका इनरोलमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुई। यहाँ पे देखें ये इनरोलमेंट स्टार्ट डेट नहीं लिखी हुई, एंड डेट नहीं लिखी हुई। अगर आपकी इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है तो यहाँ पे लिखा होगा, टाइम लिखा होगा कब से स्टार्ट हुई है और ख़त्म होने का टाइम लिखा होगा कि कब आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ख़त्म होगी। तो चले जी, यहाँ पे देखें सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है। उसके बाद यहाँ पे आपने ये सर्च के बटन इस पर ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। पहले 1 सेलेक्ट करें, फिर 2 सेलेक्ट करें। यहाँ पे देखें मैं 1 सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट के बटन पे आपने क्लिक करना है, तो आपके पास ये रिक्वेस्ट ऐड नहीं होगी। यहाँ पे ये देखें 0 यानी कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर नहीं है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करता जाऊँगा, आपका सेकंड सेमेस्टर भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है। आपको नहीं पता कि आपका कौन सा सेमेस्टर अभी आपका एडमिशन देंगे। मुझे पता है मेरा अभी जो है 4th सेमेस्टर का एडमिशन जाएगा, तो मैंने यहाँ से 4th सेमेस्टर सेलेक्ट किया, ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक किया। तो यहाँ पे ये देखें ये कह रहा है एनरोलमेंट पीरियड इज नॉट स्टार्टेड। ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुई। अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं या फिर एमएड के, बीएड के या फिर आप बीएस के प्रोग्राम के, तो फिर आपको यही वाला जो है सिचुएशन फेस करना पड़ेगा। अब तरीका आप जान लें, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 सितंबर से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब मैं बीए, एफए, मैट्रिक वालों की जो है रजिस्ट्रेशन आप लोगों के सामने करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक और आईडी के साथ लॉगिन करता हूँ और उसके बाद आप लोगों को तरीका दिखाता हूँ। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक और आईडी के साथ लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी इनरोलमेंट स्टार्ट टाइम भी लिखा हुआ है और इनरोलमेंट इन टाइम भी लिखा हुआ है, यानी कि आपकी इनरोलमेंट जो है वो 16 अगस्त से स्टार्ट होगी और 16 सितंबर तक जो है इसकी विद नॉर्मल फीस है। और जो लेट फीस अगर आप लगाएंगे तो ये आपकी यहाँ पे 30 सितंबर है। इसके बाद आप अपनी इनरोलमेंट नहीं कर सकते। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे आप आएंगे, ये ऊपर जो है आप यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास ये छोटा सा एक सर्च का बटन बना हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जो है सेमेस्टर सेलेक्ट करना है जिसका आप एडमिशन भेजना चाहते हैं। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? तो यहाँ से आप 1 बाय 1 सेलेक्ट करें। पहले सेमेस्टर 1 सेलेक्ट करें और उसके बाद ये आगे अगर आप इसको थोड़ा सा ये नीचे से अगर आप आगे लेके आएँ तो यहाँ पे अगर आप आगे इसको लेके आते हैं तो यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास एक बटन बना हुआ है, ऐड ए न्यू रिक्वेस्ट का बटन है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि आपके पास ये जो है यहाँ पे नो कोर्स ऑफरिंग इज अवेलेबल, यहाँ पे कोई कोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ओके करें। उसके बाद जो है स्टूडेंट यहाँ पे आप दोबारा से ये सर्च के बटन पे क्लिक करें। दोबारा से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने दोबारा से सेकंड सेमेस्टर को सिलेक्ट करना है। जैसे आप सेकंड सेमेस्टर सिलेक्ट करेंगे उसके बाद स्टूडेंट दोबारा आप यहाँ पे आएंगे, ये ऐड ए न्यू रिक्वेस्ट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दोबारा से जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पे दोबारा से जो है यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको आगे लेके जाएं, थोड़ा सा मैं आगे लेके जाता हूँ। यहाँ पे ये देखें मैं मजीद आगे लेके गया, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऐड न्यू रिक्वेस्ट। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपके पास ये वाला डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। ये देखें मेरा दूसरे सेमेस्टर का अभी एडमिशन जाना है, ऑटोमेटिक मेरे पास यहाँ पे डेटा आ गया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे ये तमाम तर आपका डेटा नजर आ रहा है। ऊपर यहाँ पे आपका डेटा शो हो रहा है। यहाँ पे नीचे जो है आपके पास यहाँ पे अभी कोई फीस वगैरह जनरेट नहीं हुई, सिलेक्ट कोर्स कोई भी कोर्स सिलेक्ट नहीं हुआ। आपने सबसे पहले जो काम करना है वो 8 कोर्सेज के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप 8 कोर्सेज के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास कोर्स जो वो ऐड हो जाएगा, यहाँ पे मुकम्मल आपके पास तफसील आ जाएगी। अब आपने करना ही है कि इसको थोड़ा सा आप जो है सर्कल डाउन करेंगे, नीचे करेंगे, आप स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे मैं नीचे चला जाता हूँ। ये देखें आपकी जो फीस है वो मुकम्मल यहाँ पे आ चुकी है। अब आपने करना ये कि नीचे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब स्टूडेंट जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपकी फ़ी जो है वो सबमिट हो जाएगी। अभी भी इसमें चेंजिंग आप कर सकते हैं, यानी कि आप कोर्स वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं, डिससिलेक्ट कर सकते हैं, दोबारा फ़ी जनरेट कर सकते हैं। जब आप प्रिंट इनवॉइस के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फीस जमा करवा लेंगे स्टूडेंट, उसके बाद आपने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे स्टूडेंट आपने प्रिंट इनवॉइस के बटन पे क्लिक करना है, आपके पास चालान फॉर्म जनरेट हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं चालान फॉर्म जनरेट हो गया है। आपके पास 2 चालान फॉर्म जनरेट हुए हैं, एक ये और एक ये वाला। ये 2 जो आपके पास 2 हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चालान फॉर्म ये और एक
ये अब अगर आप बैंक के जरिए जमा करवाना चाहते हैं, एक बैंक अपने पास रखेगा, एक आप अपने पास रखेंगे, ठीक है, एक आपको वापस होगी। यानी कि आपने ये वाली फीस जो है नॉर्मल जो आपकी रेट है उसके साथ जमा करनी है, ठीक है, आपने 1810 रुपये। अब यहाँ पे देखें, अगर आप जो है लेट फीस के साथ जमा करेंगे तो ये 300 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 2110 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। आपकी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट है, ड्यू डेट यहाँ पे देख सकते हैं, ये 16 सितंबर यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक के जरिए अपनी फीस जमा करवाएं, बैंक के जरिए अगर करवाना चाहते हैं तो 24 घंटों बाद जमा होगी, और अगर आप अपने इजी पैसा के जरिए करना चाहते हैं तो 10 मिनट बाद आप जमा करवा सकते हैं। इजी पैसे का ये है कि आपने यहाँ से ये वोचर आईडी लिखी हुई है आपके पास, ये नीचे अगर आप देखें तो आपके पास ये वोचर आईडी है, आपने इस वोचर आईडी को यहाँ से उठाना है, ये लिखा हुआ है वोचर आईडी, ठीक है, इसको उठाकर आपने वहाँ पे पेस्ट करना है, यानी कि ये आपका चालान नंबर है। वहाँ पे आपने इजी पैसे अकाउंट में जाना है, वहाँ पर जो है आपने पेमेंट में जाकर इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपने अपनी जो वोचर आईडी वहाँ पे लिखनी है, आपकी फीस ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगी, आप पे कर लेंगे, ठीक है। जैस कैश के जरिए भी कर सकते हैं, 100 रुपये आपके कैश बैक हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि दोबारा आपको मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट इसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको तरीका नहीं आता फीस सबमिशन का तो मैंने बताया हुआ है कि ईजी पैसा जैस कैश के जरिए आप किस तरह से अपनी फीस जो है वो सबमिट करवाएंगे। बहुत ही आसान से तरीके से मैंने आपको बताया, जाकर मेरे चैनल पर इस वीडियो को लाजमी से देखिए, लिंक जो है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगा। अब स्टूडेंट याद रखें, जब आपका ये पेमेंट हो जाए, आपने फिल कर लिया, ये काम आपने कंप्लीट कर लिया, फिर दोबारा से आके आपने कोर्स एनरोलमेंट में आकर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर आप दोबारा से चालान फार्म अपना जनरेट करेंगे तो अगला फार्म जो है आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर आपकी फ़ी वगैरह ज़ाया हो जाएगी। इस बात को आपने ज़हन नशीन कर लेना है, याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी आज की वीडियो। इस तरह से जो है आप अपना ऑनलाइन एडमिशन सबमिट करेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मसला है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी से पूछेगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।